जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं ऐश्वर श्रीराम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली में पत्नी और प्रेमिका का योग के बारे में। जन्म कुंडली में सप्तम भाव को पत्नी का कारक से देखा जाता है और सेकंड धन भाव को प्रेमिका का। पत्नी सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह किया जाता है, उसको अर्धांगिनी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन इसमें प्रेमिका जो व्यक्ति बनकर आती है वो उस व्यक्ति को ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, वो सपोर्टिंग प्रेमिका रहती है। प्रेमिका लाभ देती है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने राधा का बहुत ही प्रेम भरा था व्यवहार। राधा और कृष्ण अभी भी नाम लेते हैं। दूसरा अपन एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हिडम्बा एक राक्षसनी थी, लेकिन भीम को बहुत चाहती थी। जब धन का अभाव हुआ था तो हिडम्बा राक्षसी ने सोने के सिक्के उसको भीम को दिए थे और जब पांडवों ने वनवास उस धन से बिताया था। प्रेमिका धन भाव से देखा जाता है। कुंडली का दूसरा स्थान प्रेमिका के लिए दिया गया है, यानी धन। पत्नी सप्तम भाव में मार्केश भी ये होता है और हर किसी के कुंडली में प्रेमिका का भाव नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग कुंडलियों का विश्लेषण से पत्नी और प्रेमिका का विचार देखा जाता है। और जिस जातक की कुंडली में प्रेमिका का योग है वो बहुत ही सुंदर तरीके से वो जिंदगी चलाता है, क्योंकि सप्तम भाव का कारक पत्नी अर्धांगिनी रहती है। अर्धांगिनी के अलावा प्रेमिका का भाव बहुत ही सुंदर तरीके से कई युगों से चला आ रहा है। त्रेता युग से, पहले सतयुग में तो नहीं था, लेकिन द्वापर युग से ये प्रेमिका और पत्नी का चलन रहा है। त्रेता युग में ये प्रक्रिया नहीं थी। द्वापर से कुंडली का विश्लेषण से मालूम पड़ता है कि प्रेमिका का भाव सेकंड घर से देखा जाता है, यानी धन भाव से देखा जाता है। और सप्तम भाव का कारक जो है पार्टनर का भी रहता है और पत्नी का भी रहता है। तो इस प्रकार से कुंडली का विवेचन ज्योतिष भाई आप कर सकते हैं और इसमें कईयों की कुंडली में प्रेमिका और पत्नी का भाव लगभग 75% रहता है।